वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि एमएस एक्सेल में मार्कशीट कैसे बनाएं। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का डाटा दिया हुआ है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इस क्वेश्चंस को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। अगर आप भी एमएस एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स का डाटा है उसमें रोल नंबर, नेम, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 बोल के अलग अलग सेक्शंस दिए हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, टोटल कैलकुलेट करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है, रिजल्ट कैलकुलेट करना है और ग्रेडिंग निकालना है। वो इस क्वेश्चंस के बेसिस पे हमें निकालना है। जैसे यहाँ पर राहुल नाम का स्टूडेंट है जिसका पेपर 1 में 46 मार्क्स आया है एंड पेपर 2 में 65 आया है, पेपर 3 में 46 एंड पेपर 4 में 85 उसने अटेम्प्ट किए हैं। अब उसका टोटल हमें निकालना है कि वो टोटल उसने कितना नंबर लाया है। तो उसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला का यूज़ करना है, तो टोटल के लिए हमें इक्वल टू टाइप करना है और SUM सम फार्मूले का यूज़ करना है। टोटल हमेशा किसी भी क्राइटेरिया का जब हमें टोटल निकालना हो तो हमें सम फार्मूला का यूज़ करना है, फिर ब्रैकेट ऑन करना है और ये सारा जो भी नंबर है इसे ड्रैग कर लेना है सेम ऐसे ही, और इसे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर देना है। तो हमारा जो है वो टोटल फाइंड होकर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे हमने टोटल फाइंड किया था वहाँ पे क्लिक करना है और नीचे यहाँ पर माउस का कर्सर रख के इसे ड्रैग कर देना है। हमारा सारा टोटल जो है फाइंड हो जाएगा। जैसे कि राहुल का टोटल आया है 242, सुमित का टोटल है 149, अनिल का है 188, ऐसे करके सभी का यहाँ पर टोटल फाइंड होके आ चुका है। हमारा नेक्स्ट है कि परसेंटेज या एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्राइटेरिया में क्या दिया हुआ है, परसेंटेज के लिए इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 400 एंड टोटल मार्क्स ऑफ 10। तो हमें यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला निकालना है। आप इसे दो तरीके से भी कर सकते हैं। एक तो आप इसे इक्वल टू दीजिए और उसके बाद टोटल को सेलेक्ट करना है और डिवाइड का साइन लगाना है। डिवाइड का साइन लगाने के बाद आपके पास कितने सब्जेक्ट है, अगर आपके पास 4 सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे 4 टाइप कीजिए, अगर 5 सब्जेक्ट है तो यहाँ 5 टाइप कीजिए। तो हमारे पास 4 सब्जेक्ट है तो हमें यहाँ पे 4 टाइप करना है और एंटर देना है। तो इसका जो एवरेज है 60% आया, 60.5%। देन इसका अदरवाइज दूसरा फॉर्मूला क्या है, आप यहाँ पे इक्वल टू टाइप कीजिए और एवरेज टाइप कीजिए, इक्वल टू एवरेज, उसके बाद ब्रैकेट ऑन कीजिए और सारे नंबर को सेलेक्ट कर लीजिए। सारे नंबर को हमें सुमित का निकालना है तो हम सुमित के जितना भी नंबर है सबको सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद आपको एंटर दे देना है। टोटल को नहीं लेना है, सिर्फ सारे नंबर्स को लेना है और एंटर देना है। तो ये जो सुमित का है 37.25% यहाँ पर आया है। अब आप इसे यहाँ से ड्रैग कर लीजिए, ये सभी का एवरेज निकल के आ जाएगा। अनिल का 47% है, सुनील का 49 है और मोहन का 51.5% है। आप अगर इसे पॉइंट को यहाँ से इक्वल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन दिए गए हैं, इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। तो यहाँ पर आप डिक्रीज करेंगे तो ये पूरा एवरेज में आ जाएगा इंटीजर में, और यहाँ से इंक्रीज करेंगे तो हम टू डिजिट जो है वो एवरेज यहाँ पे लगा सकते हैं। अब हमें यहाँ पे रिजल्ट कैलकुलेट करना है। रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है क्राइटेरिया में, स्टूडेंट्स ऑब्टेन 50% मार्क्स इन एवरेज एंड 45% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट शुड बी पास अदरवाइज फेल। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मार्क्स जो है उनका एवरेज में 50% से एबव होना चाहिए, या तो जो भी सारा सब्जेक्ट है इसमें 45% से एबव होना चाहिए। 45 जो होना है सभी सब्जेक्ट में 45 से एबव होना चाहिए, या तो एवरेज जो है वो 50% से एबव होना चाहिए, तब वो जो स्टूडेंट है वो पास हो। अदरवाइज अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी सब्जेक्ट में 45 से कम है या एवरेज उनका 50% से कम है तो उसे फेल दिखाया जाए। तो उसके लिए कौन से फॉर्मूला का यूज़ करना है, उसके लिए हमें इफ़ एंड फॉर्मूला का यूज़ करना है। तो आप लोगों ने इफ फंक्शंस तो देखा ही होगा। अगर आप इफ फंक्शंस नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, इफ फंक्शंस को अच्छे से सीख लीजिएगा। वैसे यहाँ पर इफ फंक्शन का यहाँ पे मैंने लॉजिक दे दिया है। इफ फंक्शन का लॉजिक क्या होता है, इफ लगाना होता है, फिर ब्रैकेट ऑन करके हमें यहाँ पे लॉजिक देना होता है। लॉजिक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद हमें ट्रू वैल्यू देना होता है और एक फॉल्स वैल्यू देना होता है। तो ये ट्रू वैल्यू क्या है और ये फॉल्स वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ पे रिजल्ट में देखते हैं। इस बार हमें इफ फंक्शन नहीं लगाना है, हमें इफ एंड फंक्शन लगाना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमें यहाँ पे इक्वल टू टाइप करना है, फिर इफ टाइप करना है, उसके बाद फिर से ब्रैकेट ऑन करना है और एंड टाइप करना है।
इक्वल टू इफ ब्रैकेट ऑन फिर एंड फिर से ब्रैकेट ऑन को हमें टाइप करना है। अब यहाँ पर ये क्या मांग रहा है, लॉजिकल 1। आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर क्या मांग रहा है, लॉजिकल 1। तो हमें यहाँ पे क्या लॉजिक देना है कि ये जो इसका एवरेज है वो 50% से एबव होना चाहिए, तभी ये पास हो। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का एवरेज जहाँ पर आया है फर्स्ट पर्सन का 60%, तो यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे कि उस सेल में जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, कितना से, 50 से। अगर ये 50 से एबव है देन कॉमा दे देते, ये हमारा लॉजिक हो गया कि ये जो हमारा एवरेज में जो भी वैल्यू है वो 50 से एबव होना चाहिए। और दूसरा लॉजिक क्या है कि जो सारे सब्जेक्ट में है, सभी सब्जेक्ट में 45 नंबर से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे पेपर वन में जो भी नंबर इसका आया है उस सेल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे ग्रेटर देन देंगे, ग्रेटर देन कितना, 45 से एबव होना चाहिए। फिर हमें कॉमा, पेपर 2 में भी 45 नंबर से ज़्यादा, पेपर 2 को सेलेक्ट करना है सेल को, और उसके बाद ग्रेटर देन 45 टाइप करना है। फिर कॉमा, पेपर 3 को सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर ग्रेटर देन देना है, देन 45 कॉमा, पेपर 4 को सेलेक्ट करना है, ग्रेटर देन 45। अब हमारा जो है यहाँ पे लॉजिक ख़त्म हो चुका है। हमारा लॉजिक ये था कि ये जो एवरेज है, एवरेज में 50% से एबव होना चाहिए। फिर सेकंड लॉजिक था कि हमारा जो फर्स्ट पेपर 1 है उसमें 45 नंबर से ज़्यादा होना चाहिए, पेपर 2 में भी 45 नंबर से ज़्यादा, पेपर 3 में भी, और पेपर 4 में भी। हमारा लॉजिक ख़त्म हो चुका है, उसके बाद हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब लॉजिक के बाद क्या आता है, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू में हमें क्या लिखना है कि अगर ये सारा लॉजिक फॉलो करता है तो हमारा यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो पास होना चाहिए। तो उसके लिए कॉमा देने के बाद हमें डबल कोट्स में यहाँ पर टाइप करना है पास। उसके बाद डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, फिर कॉमा देंगे और डबल कोट्स में लिखेंगे फेल। ये फेल जो है वो हमारा फॉल्स वैल्यू है। अगर ये रूल फॉलो नहीं करता है तो वो स्टूडेंट जो है वो फेल हो जाए। उसके बाद हमें ब्रैकेट क्लोज कर देना है और फिर एंटर देना है। तो हमारा जो है ये स्टूडेंट पास हो चुका है। पास क्यों, क्योंकि इसका एवरेज में 50% से ज़्यादा है और सभी पेपर में 45 नंबर से कम है। अगर हम किसी भी नंबर में, मतलब इसमें अगर हम 45 से कम करते हैं, 43 करते हैं और एंटर देते हैं पेपर 1 में 43, तो ये जो स्टूडेंट वो फेल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर फिर से 45 से इसे 50 बढ़ा देते हैं तो ये हमारा स्टूडेंट वो पास हो जाएगा। अगर हम इसमें सभी में नंबर कम करें और एवरेज जो है 50% से कम कर दें तो ये स्टूडेंट फेल हो जाएगा। अब हम इसे ड्रैग करते हैं तो हमारा देखते हैं बाकी सभी स्टूडेंट का क्या ये है। तो बाकी सभी स्टूडेंट जो है वो फेल है, क्योंकि सबका यहाँ पर 50 से कम है, इसका 50% से ज़्यादा है एवरेज, बट फिर भी ये फेल है क्योंकि इसका जो है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 सब में 45 से एबव नहीं है। अगर हम इसमें 45 से एबव कर देते हैं, इसका 52 और इसमें 54, देन हमारा ये स्टूडेंट मोहन भी पास हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, ग्रेडिंग निकालना है। ग्रेडिंग निकालने के लिए यहाँ पर क्या बताया गया है आप देख सकते हैं। ग्रेडिंग के लिए बोला गया सो स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड ग्रेटर देन 50%, तो ए ग्रेड ग्रेटर देन 60%, बी ग्रेड एंड ग्रेटर देन 50%, सी ग्रेड अदरवाइज डी। अगर कोई भी स्टूडेंट 75% से ज़्यादा लाता है तो उसे ए ग्रेड में जाना चाहिए, कोई 60% से ज़्यादा ला रहा है तो उसे बी ग्रेड में, 50% से ज़्यादा ला रहा है तो उसे सी ग्रेड में, अदरवाइज वो स्टूडेंट डी ग्रेड में चला जाए। तो उसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, इस बार हमें इफ़ एंड यूज़ नहीं करना है, इस बार हमें नेस्टेड इफ़ का यूज़ करना है। नेस्टेड इफ़ क्या होता है, जैसे मल्टीपल इफ़ लगाना है। उसके लिए हमें क्या करना है, इक्वल टू इफ़ टाइप करना है, ब्रैकेट ऑन करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जूम कर इक्वल टू इफ ब्रैकेट ऑन करना है। यहाँ पर क्या बोला गया है, आप ग्रेडिंग वाला अच्छे से पढ़ लीजिए। 75% से एबव है, अगर इनका एवरेज जो है वो 75% से एबव है तो हमें एवरेज को सेलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट पर्सन की एवरेज को ग्रेटर देन 75, देन वो स्टूडेंट क्या आ रहा है, ग्रेड ए में आ रहा है, तो हमें यहाँ पे ग्रेड ए टाइप करना है, फिर कॉमा। ये पहला लॉजिक हमारा हो चुका है। पहला लॉजिक क्या है कि इस सेल में जो भी वैल्यू है, फर्स्ट पर्सन का एवरेज, उस सेल में जो भी वैल्यू है वो 75 से एबव है, देन वो ए आ जाए। ए हमारा क्या है, ट्रू वैल्यू। फिर हमें फिर से इफ़ लगाना है। इफ़ लगाने के बाद हमें ब्रैकेट ऑन करना है और इसके बाद क्या बोला गया, अगर 60% से एबव होता है तो बी आ जाए। तो फिर से हमें एवरेज को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर डालना है ग्रेटर देन 60%। देन अब हमें यहाँ पे ट्रू वैल्यू क्या डालना है,
डबल कोट्स के अंदर बी, फिर हमें कॉमा, अब थर्ड इफ लगाएंगे हम और ब्रैकेट ऑन करना है। उसके बाद क्या बोला है, 50% से अबव है देन ग्रेड सी आएगा। एवरेज को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर ग्रेटर देन देना है, 50% लगाना है, कॉमा, डबल कोट्स में सी, डबल कोट्स क्लोज। हमारा लॉजिक यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब हमारा यहाँ पे क्या बोला गया, अदरवाइज जो भी स्टूडेंट्स बच रहे हैं वो ग्रेड डी आना चाहिए, तो हमें यहाँ पे फॉल्स वैल्यू डालना है। फॉल्स वैल्यू क्या करना है, कॉमा देना है, फॉल्स वैल्यू के लिए डबल कोट्स ऑन करके डी टाइप कर देना है और डबल कोट्स क्लोज। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या देखना है, कितने बार हमने ब्रैकेट को ऑन किया है उतने बार ब्रैकेट को क्लोज करना है। तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 3 टाइम्स ब्रैकेट ऑन है, तो हमें 3 टाइम्स ब्रैकेट को क्लोज करना है। उसके बाद एंटर प्रेस करना है। तो हमारा ये जो फर्स्ट पर्सन है उसका ग्रेड बी आ चुका है। अब हम यहाँ से इसे ड्रैग कर देते हैं तो बाकी सबका भी ग्रेड यहाँ पे फाइंड होके आ जाएगा। जैसे बाकी सबका डी ग्रेड है, इसका बी ग्रेड है। अगर हम इसका नंबर जो है इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेड भी चेंज होगा। तो जैसे हमने यहाँ पर नंबर को यहाँ पर 58 कर दिया है तो ये जो है ये पास भी हो चुका है और ये इसका ग्रेड भी सी हो चुका है। अगर किसी भी परसेंट अगर 75% से अबव आ जाए तो वो ग्रेड ए में आ जाएगा। तो हम ये जो स्टूडेंट है थर्ड पर्सन, इसका सभी का नंबर बढ़ा देते हैं ताकि ये जो परसेंटेज है वो 75% से अबव हो जाए, देन ये ग्रेड ए में आ जाए। देखिए इसका जो ग्रेड है वो ए हो चुका है और ये पास है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।